न्यू जीबीडी है हमारे। ये कपल जिसमें अगर मैं हरप्रीत जी की बात करूँ तो हमेशा से बिज़नेस करना चाहते थे। बहुत सारे बिज़नेसेस ट्राई किए, डायरेक्ट सेलिंग में आए, मोदी केयर में आए और उसके बाद बस कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पैशन के साथ, डेडिकेशन के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, सेल्फलेस अप्रोच के साथ सबकी मदद करते हुए, एजुकेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हुए, बेसिक्स को, सिस्टम को खुदा मानते हुए ये आगे बढ़ते चले गए अपनी धर्मपत्नी हरविंदर जी के साथ। तो आज बने हैं ये वेल डिजर्विंग ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर। तो मैं आज आप लोगों का ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए बस इतना ही बताना चाहती हूँ कि जैसे इन्होंने अपना भविष्य सुनहरा कर लिया है हमेशा के लिए, आप सब कर सकते हैं। इन्हें ध्यान से सुनिए, समझिए, इनकी सफलता की कहानी में, इनकी टीचिंग में आपको कहीं ना कहीं अपना भविष्य नजर आ जाएगा। और फिर उसके बाद सिर्फ अपनी सुनिएगा, अपने दिल की सुनिएगा। मैं जोरदार तालियां बजाते हुए हरप्रीत जी और हरविंदर जी को स्क्रीन पर बुलाना चाहूंगी। स्वागत है आप दोनों का। थैंक यू सो मच मैम। गुड मोदी के मॉर्निंग। गुड मोदी के मॉर्निंग। और 100 किलो का हार तो खैर आपका इंतजार कर ही रहा है। उसकी तरफ से मिलने वाली ये ट्रॉफी भी आपका इंतजार कर रही है। ये ट्रॉफी आपके हाथों में होगी। और बस अब जो जिम्मेवारी जीबीडी बन करके ना हम और जिम्मेवारी हमारी बढ़ जाती है। एक तरफ जीबीडी बन के नो डाउट हम दूसरों के लिए एक रोल मॉडल पहले भी आप हो, और जीबीडी का जब वो हमारे ऊपर वो स्टैंप लग जाता है उसके बाद वो जिम्मेवारी ऑफिशियल हो जाती है। और दूसरी बात, जब जीबीडी बन जाते हैं तो जो हमें लाइफस्टाइल हम दिखानी होती है वो हमारी बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। और जीबीडी के साथ इसीलिए हमें फोकस करना होता है हमारे बढ़ते हुए चेक पर। तो बस अब जल्दी से जल्दी फोकस कीजिए अपने 11 लाख रुपए, 25 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए के चेक पर। मोदी केयर है तो सब कुछ संभव है, कुछ भी हो सकता है। थैंक यू सो मच सुरेखा मैम, आपने दिन बना दिया इतना वार्म वेलकम देने के लिए। वी डिडंट एक्सपेक्टेड कि आप आएंगे वेलकम करने के लिए, तो ये बहुत बड़ी बात हो गई हमारे लिए मैम। बहुत बहुत शुक्रिया। लोगों ने हमेशा अनकंडीशनल लीव के लिए डेडिकेटेड रहे हैं, तो लीव भी आपके हर एक एफर्ट को एनकरेज करना चाहता है और वही सबकी तरफ से करने के लिए मैं आई हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। गुरुपुरब की आपको भी बधाइयां और सबको बधाइयां। आज का दिन सच में बहुत स्पेशल है क्योंकि आज गुरु नानक देव जी का जन्म दिवस है और हमारा नया टाइटल है और आपका आशीर्वाद। एक एक शब्द आपका हमारे लिए मैम गोल्डन वर्ड है क्योंकि उसी को हम फॉलो करते हैं, आपकी टीचिंग्स को। और आज उसी में से कुछ अंश जो है आज हम शेयर करेंगे आप सबके साथ। मेरा नाम हरप्रीत सिंह है और मैं अमृतसर से हूँ और हम 2015 से मोदी केयर के साथ एसोसिएटेड हैं। हमारी शुरुआत मोदी केयर की हुई अमृतसर से, और वो जर्नी कैसे हमने शुरू की थोड़ा सा उसके बारे में मैम बात करेंगे और फिर आगे हम आज का जो टॉपिक है उसकी हम शुरुआत करेंगे। तो ओवर टू मैम। थैंक यू हरप्रीत। गुड मोदी केयर मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज हरविंदर कौर, अमृतसर से ही हूँ। यहीं पे बर्थ हुआ, यहीं पे बड़ी हुई। शुरू से कॉन्फिडेंट थी, बचपन से ही लीडर स्टफ थी। इमेज कई बार लड़ाकी बनती है पर मैं लड़ाकी थी नहीं, बस अपफ्रंट बात करना जानती थी। कोई भी चैलेंज आता था उसको हैंडल करना जानती थी। और बचपन से स्कूल से कोई प्रिंसिपल से बात करनी है तो आई वाज एवर रेडी। कॉलेज में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है तो उसको पूरे दिल से निभाना। हमारे एनएसएस के कैंप्स होते थे उसमें भी पार्टिसिपेट करना, पूरे कॉलेज को रिप्रेजेंट करना। तो ये सब क्वालिटीज बचपन से कॉलेज टाइम से थी। लाइफ हमेशा फुल ऑफ रोजेस नहीं होती। लाइफ इज द नेम ऑफ गेम ऑफ चैलेंजेस एंड सक्सेस, चैलेंजेस एंड सक्सेस। तो ऐसा ही था, इमोशनल सेटबैक्स भी मिले, फाइनेंशियल सेटबैक्स भी मिले, बट ऑन द कॉन्ट्रेरी हरप्रीत जैसा पार्टनर भी मिला। तो सब कुछ साथ साथ चलता है। जब से हरप्रीत मेरी लाइफ में आए हैं तब से फाइनेंशियल स्ट्रगल आया। इमोशनली आई गॉट वेरी लकी एंड आई गॉट वेरी स्ट्रॉन्ग विद हिज कंपनी। बट जो फाइनेंशियल सेटबैक हमारा दोनों की मैरिज के बाद भी आया वो भी बहुत बड़ा था। बट थैंक यू गॉड, बहुत पॉजिटिव माइंडसेट में अपब्रिंगिंग हुई थी, तो बहुत पॉजिटिव माइंडसेट था। मतलब फील्ड में काम करना तो कुछ लगता ही नहीं था, मजा आता था। मैं नेटवर्क इंडस्ट्री में 2002 में इंट्रोड्यूस हो गई थी, बट बहुत मेहनत कर रही थी। सिंगल थी तब, हरप्रीत नहीं आए थे लाइफ में। बहुत मेहनत कर रही थी। मतलब सुबह
8-9 बजे घर से निकलना, रात को 12 साढ़े 12 बजे अकेले काम करके वापस आना। अमृतसर से जलंधर, अमृतसर से फगवाड़ा, होशियारपुर, कहीं ना कहीं से मैंने मतलब लीड्स लेनी, मिलना, काम करना। और रात को 9 बजे मुझे एक फोन आना मम्मा का, हरविंद बेटा कहाँ पे हो? तो मैंने कहना कि 12 बजे तक आ जाऊंगी मम, जलंधर से मैं 10 बजे चलूंगी, 11 बजे चलूंगी, 12 बजे तक आ जाऊंगी, आप खाना माइक्रोवेव में रख देना। तो बहुत फील्ड में बहुत काम किया, मतलब सारा दिन काम के अलावा कुछ नहीं होता था। नेटवर्क इंडस्ट्री मुझे बहुत अच्छी लगी पहले दिन से, क्योंकि लोगों से बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता था, लोगों से मिलना मुझे बहुत अच्छा लगता था, अलग अलग लोगों की प्रोफाइल को सुनना बहुत अच्छा लगता था, उससे सीखकर अपनी जिंदगी को और बेटर करना बहुत अच्छा लगता था। तो मुझे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कभी बोरियत हुई नहीं। वो अलग बात है कि पहली, जैसे सुरेखा मैम कहते हैं कि पहली कंपनी जो आती है वो बाय चांस आती है, सेकंड कंपनी बाय चॉइस होती है। तो वो बाय चांस कंपनी में प्लान कुछ ऐसा था कि पैसा कम दिखता था, बट एक्सपीरियंस बहुत लिया, सीखा बहुत कुछ। और जब ये बाय चॉइस आई मोदी केयर हमारी लाइफ में, तो रंजीत सिंह औलख एंड परमजीत मैम औलख जो हमारे अपलाइंस है, रंजीत जी रोज मेरे ऑफिस में आते थे। तब प्लान ये नहीं था। हरप्रीत ने बताया कि वी एंटर्ड इनटू मोदी केयर इन मई 2015, क्योंकि 1 मई 2015 को जब प्लान चेंज हुआ तब हमने ज्वाइन किया। पहले प्लान में मुझे फेथ नहीं हो रहा था कि पैसा मिलेगा, और मैंने बहुत क्लियर कट मोदी केयर जो है पैसे के लिए ज्वाइन किया था, और पैसा मिलना स्टार्ट हो गया था। बिकॉज जून 2016 में हमारा चेक 75,563 का हो चुका था, जो 1 साल से भी कम समय में हुआ था, क्योंकि नवंबर 2015 में मैंने फुल फ्लेश्ड मोदी केयर स्टार्ट किया था। तो पिछली कंपनी में 6 सालों में हम 64,000 एक बार लिया था, एवरेज 42,000 ले रहे थे। यहाँ पे 75,000 लिया और फिर मेंटेन हुआ 5-6 महीने। फिर नवंबर 2016 जो हिस्टोरिक मंथ है हमारी नोटबंदी का, उसमें हमारा 1,20,000 का चेक हो गया, क्राउन डायमंड डायरेक्टर हो गए, फिर उसको मेंटेन किया, फिर 1.5 लाख 2 लाख। जब हम 1.25-2 लाख पे पहुंचे तो घर में फैमिली में एक हेल्थ चैलेंज आया हरप्रीत के फादर को। हम 9 मंथ्स के लिए स्टकअप हो गए, कहीं जा नहीं पाए, बाहर नहीं निकल पाए, फोन कॉल्स भी कम हो गई। बट 3 साल हमें हो चुके थे बिजनेस को बिल्ड करते हुए। तो सुरेखा मैम तो एक एग्जाम्पल है ना कि पैसिव इनकम क्या होती है, पर हमने भी उसमें इतना सा फील किया उस टाइम पे कि हमारा 2 महीने फरवरी एंड मार्च 2018 वी कुड नॉट वर्क एट ऑल, बट हमारा चेक 1.5 लाख से ऊपर था। और मार्च 2020 में हमारा चेक 1,67,000 था, 1,67,000 रुपीज। बट कोरोना आ गया, उसके बाद भी चेक डाउन नहीं गया, 155 160 ऐसे रहा 2-3 महीने। और कोरोना में अब बात आई, जब तक कोरोना नहीं था मैंने आपको बताया मुझे बहुत पसंद था ये काम, और मैं बहुत फील्ड में निकलती थी, बहुत काम करती थी। सक्सेस स्लो जरूर थी पर स्टेबल थी। कभी ऐसा ग्राफ नहीं हुआ हमारे चेक्स में, अगर हमने चेक 1.5 लाख पे आए तो अगले 6 महीने 1.5 मेंटेन किया ऑलमोस्ट, फिर 2 की तरफ बढ़े तो 2 मेंटेन हुआ। तो जब ये कोरोना आया तो अंदर से टेंशन हो गई कि क्या बनेगा। बट थैंक यू समीर सर, बिग थैंक्स टू सुरेखा मैम एंड थैंक्स टू मैनेजमेंट, जिन्होंने ये जूम, देखो जूम हमने पहले कभी सुना ही नहीं था, कभी नहीं सुना था, मैंने तो नहीं सुना था, पता नहीं किसी और ने सुना हो तो मुझे पता नहीं। एंड हैट्स ऑफ टू सुरेखा मैम, इनको पहले पता होगा तभी इन्होंने एकदम से अडैप्ट कर लिया, हमें तो कुछ दिन लगे सुनने समझने में, है ना। तो जैसे ही 22 मार्च को लॉकडाउन हुआ है, एंड आई रिमेम्बर 24 या 25 मार्च से सुरेखा मैम का जो यूट्यूब सेशन था उसके ऊपर वीडियोस आनी शुरू हो गई थी, और विद इन बाय द एंड ऑफ दैट मार्च बाय द एंड ऑफ 31 मार्च ऑफ 2020 मैम का जूम सेशन स्टार्ट हो गया था। और ऐसे बांध लिया इन सेशंस ने हमें, और नेशनल लेवल पे लोग हमारे साथ जुड़ गए, फ्री थे लोग, लोगों के पास टाइम था, लोग
डिप्रेशन में थे, लोग टेंशन में थे, और उन्होंने हमें जूम के ऊपर उनका एक तो टाइम पास होने लगा, कुछ उनको पॉजिटिविटी मिलने लगी, कुछ सीखने लगे, ट्रेनिंग मिलने लगी, और हमारे प्रोडक्ट्स चूंकि FMCG थे, डेली यूज के थे, और कंपनी ने इतना सपोर्ट किया, घर घर पे DP वालों ने इतना सपोर्ट किया, घर घर पे सामान पहुंचा, और हमारा बिजनेस बढ़ गया। दोस्तों, मार्च 2020, as I told, it was 1,67,000, and March 21 it was 4 lakh rupees. Can you see the growth in the corona period? And that was because of this digital, जो DigiTouch की बात अभी हरप्रीत करेंगे आपके साथ, that was because of the Zoom and the YouTube and the Facebook lives. And I will say first credit goes to Surekha ma'am, and then second credit goes to the management, जिन्होंने हमें पूरी तरह से सपोर्ट किया। बट अब कोरोना जो है ना, वो बीच बीच में न्यूज आती है, 3rd वेव, 4th वेव, बट अब आज हम गुरुपुरम पे गोल्डन टेम्पल गए तो हमने देखा इतनी संगत, इतना मतलब लोग, तो मेरी बात नहीं हुई हरप्रीत से, मैं अपने मन में सोच रही थी कहाँ है कोरोना, कहीं नहीं है कोरोना। तो बातें जरूर हो रही हैं, वेव आ रही है, डेंगू आया है, लोग मर रहे हैं, बट डर खत्म हो गया है। मैं देख रही थी लोग वैसे ही गोलगप्पे, चाट, पकौड़ियां, मतलब आई वाज नोटिसिंग जब व्हेन आई वाज कमिंग बैक, बाजार वैसे ही खाने पीने की चीजें लगी हुई हैं, लोग खा रहे हैं, लोगों का डर मुक गया है। मैं अपने अंदर सोच रही थी मार्च 2020 से लेके कुछ 6-8 महीने, 1 साल लोगों ने बाजार का खाना ही बंद कर दिया था। इम्यूनिटी की, हेल्दी चीजों की बात हो रही थी। अब लोग इम्यूनिटी तो बूस्ट कर रहे हैं, बट वो जो टेस्ट बर्ड्स है ना, उनको भी इक्वल वो दे रहे हैं, अपना मजा ले रहे हैं। तो मैं देख रही थी कि कोरोना खत्म है ऑलमोस्ट। तो दोस्तों, जब अब कोरोना का डर निकल गया है, खत्म है या नहीं खत्म है गॉड नोज, जब हमारा डर निकल गया, हम फील्ड में निकल सकते हैं, हम मैरिजेस में जा रहे हैं, हम बर्थडे पार्टीज में जा रहे हैं, किटी स्टार्ट हो गई है, हम लोगों से मिल रहे हैं, तो हमें फील्ड में भी बराबर उतरना पड़ेगा, क्योंकि डिजिटच, डिजिटेक और फिजिटच ये दोनों इंपॉर्टेंट है। कारण है, हमने बहुत कुछ सीख लिया, हमने जलेबियां बनानी सीख ली, पर मैं तो भूल गई दोबारा, क्योंकि बनाई नहीं दोबारा, वो लॉकडाउन में ही बनी सिर्फ। तो वैसे ही हमने जैसे जूम के ऊपर इतना कुछ सीख लिया, अगर फील्ड में निकल के उसको लगाएंगे नहीं, उसको दिखाएंगे नहीं, उसको लोगों से बात नहीं करेंगे, तो फिर भूल जाएंगे, हम भूल भी चुके होंगे कई लोग। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि हमने डिजिटेक और फिजिटच में कैसे बैलेंस बनाना है। तो आई विल हैंड ओवर टू हरप्रीत सिंह जी, जो आपको इसके पूरी पीपीटी के साथ क्लियर करेंगे इस कॉन्सेप्ट को। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच हरविंदर जी फॉर योर काइंड गाइडेंस और इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, जैसे कि मैम ने आपको बताया कि एक माहौल पूरा बना हुआ था जब कोरोना से पहले बड़े बड़े सेमिनार्स होते थे, सितारों की रात इवेंट होता था, ट्रेनिंग सेशंस होते थे, आजादी मार्च का फ्लो था, सुरेखा मैम जो इवेंट करते थे। तो ऐसे इवेंट्स में जाके बड़े डिसीजन हुआ करते थे, लोग बड़ी पिक्चर देखते थे और बड़े डिसीजंस लेते थे। और जब जब लोगों ने इन इवेंट्स में जाना शुरू किया, बड़े डिसीजंस लिए, हमारी भी ग्रोथ इवेंट टू इवेंट होती रही। और आज बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, आप सबके आशीर्वाद से हम जीबीडी लेवल पर पहुंच पाए। और ये जो डिसीजन हुआ ना, ये भी जो लास्ट आजादी मार्च हुआ सितंबर में, हम गए दिल्ली और हमारा जो पूरा इवेंट था उसमें हमने बहुत मंथन किया, बहुत हमने ध्यान से सारे इवेंट को अटेंड किया, बहुत कुछ सीखा। और कहीं ना कहीं वो अंदर से आवाज आ गई कि नहीं यार, अब कर देते हैं, अब करना ही चाहिए। और वापस आते आते सुरेखा मैम से आशीर्वाद लिया और मैम ने कहा कि आ जाओ, अगली आजादी मार्च आपकी जीबीडी सेलिब्रेशन करेंगे, और मैम के आशीर्वाद से हो गया। तो दोस्तों, कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि ये डिजिटली तो हम बहुत कुछ हमने सीखा, अपने माइंड को मेकअप किया, और इतना हम लोग सीख गए, इतना ज्ञान हमारे पास आ गया कि अगर हम उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें तो उसके रिजल्ट्स बहुत बेहतरीन आ सकते हैं। तो मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा अपनी प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, कि इंफॉर्मेशन से नहीं, इम्प्लीमेंटेशन से बनता है बड़ा बिजनेस। हम सब बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हैं, बहुत बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हैं। तो एक ही बात है कि इंफॉर्मेशन तो हम सब लोगों के पास बहुत है, आज भी आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी, पर उसको जब तक हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे फील्ड में, उसको अप्लाई नहीं करेंगे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में,
तो हमें वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो हमने सुना है, जो हमने देखा है इस कोरोना काल में जूम प्लेटफॉर्म के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर कि ये रिजल्ट्स मिलते हैं। तो आइए फटाफट से मैं आपको स्क्रीन शेयर करके एक छोटा सा जो एफर्ट हमने किया है उससे आपको मिलवाते हैं सो दैट हम बढ़िया तरीके से जानकारी को ले पाए। राइट, सो दोस्तों कॉम्बिनेशन है डिजिटल टेक्नोलॉजी और फिजिकल टच का, कि कैसे हम इन दोनों चीजों का मिश्रण बनाएं, वर्चुअली भी काम करें और रियलिटी में फील्ड में उतर के भी काम करें, ताकि आज जो माहौल बन चुका है, जो टेक्नोलॉजी ग्रो कर चुकी है, हम दोनों का इस्तेमाल करें और आगे बढ़े। तो आप सबका, मैं जितने भी हमारे नए दोस्त हैं उनका मैं स्वागत करता हूँ। आपका मोदी केयर फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है। और हम मोदी केयर हैं, बेसिकली मोदी केयर एक इंडस्ट्री का सबसे बड़ा प्लेयर है। मोदी केयर जो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा प्लेयर है और ये एक पैशन के साथ आगे बढ़ रहा है। पैशन क्या है कि हमारे अंदर जो ड्रीमर है, हर एक व्यक्ति के अंदर एक ड्रीमर होता है, उसको एम्पावर करना है और उसको ग्रोथ दिलानी है, उनके सपनों को सच करना है। मोदी केयर जो है वो लीडर्स और इनोवेटर्स और फिलैंथ्रोपिस्ट और एंटरप्रेन्योर्स का एक समूह है, जिसमें बहुत सारे डेडिकेटेड लोग हैं, बहुत बड़ा हेरिटेज लेके ये आगे बढ़ रहे हैं और हम सब की ग्रोथ के लिए बहुत इसमें काम किया जा रहा है। और इसकी जो अगुवाई कर रहे हैं वो एक ऐसी मायनाज हस्ती है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की या हिंदुस्तान की, जिनका नाम है समीर मोदी जी। और दिल से उनके लिए शुक्रिया अदा निकलता है, प्यार निकलता है कि जिस तरह से उन्होंने हमारी आजादी के लिए कदम उठाए हैं, मैंने नहीं देखा किसी ऐसे व्यक्ति को, इतने महान, इतने बड़े व्यक्ति को, कि वो आम लोगों की जिंदगी में इतना बड़ा डिफरेंस लाने के लिए ऐसा काम करे। और ये जर्नी जो है दोस्तों, ये शुरू हुई 1932 से राय बहादुर गुजरमल मोदी जी से। आप जानते हैं जो फोर फादर हैं, समीर मोदी जी के ग्रैंडफादर हैं। और ये जर्नी शुरू हुई, बहुत सारी इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश किया गया। फिर के मोदी जी ने 90 कंट्रीज में मोदी एंटरप्राइजेस को पहुंचाया। और फिर 1996 में समीर मोदी जी ने मोदी केयर की शुरुआत की और ये जर्नी चली, एक स्टेबल तरीके से बिजनेस चलता रहा, ग्रो भी हुआ, डाउनफॉल भी हुआ, फिर ग्रो हुआ। 2015 में कुछ अलग अंदाज में मोदी केयर को फिर से आगे बढ़ाया गया, एक नया लोगो लॉन्च किया गया और वहां से जो सिनेरियो आप देख रहे हैं बिल्कुल चेंज हो गया। नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए, नई सोच लेकर आई गई और नए जिंगल्स बनाए गए। ऐसा इंथुजियाज्म भर दिया गया पूरे इंडिया के अंदर कि ऐसा मोमेंटम खड़ा हो गया बड़े लेवल पर कि मोदी केयर की आप देख रहे हैं जो जर्नी है, 10 लाख कंसल्टेंट से 50 लाख कंसल्टेंट्स तक पहुंच गई सिर्फ 3 से 4 साल में। 7.5 लाख से ज्यादा लोग जो है वो चेक्स ले रहे हैं मोदी केयर से हर महीने। 200 से ज्यादा आज की डेट में टॉप टाइटल अचीवर्स हैं। 700 के आसपास SKUs है हमारे पास, 700 से ज्यादा। और बहुत तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं। 200 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर हम एक महीने के अंदर भी टच कर चुके हैं। 10,000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स हैं हमारे अक्रॉस इंडिया। यू नेम द सिटी वी आर देयर, यू नेम द स्टेट वी आर देयर। हर एक शहर में, हर एक गली में, हर एक नुक्कड़ में मोदी केयर पहुंच चुका है दोस्तों। ये एक हमारा बहुत बड़ा कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है और जर्नी है जो आपको एक स्नैपशॉट में मैंने दिखाई है। हमारा मिशन क्या है? मोदी केयर का मिशन है कि कंसल्टेंट्स की ग्रोथ पे उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए उन्हें ओनरशिप दिलवानी है, उन्हें आगे बढ़ाना है, उनको एम्पावर करना है, उनको लीडर बनाना है और उनका बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए बिल्ड करना है। उनसे लगातार इंटरेक्ट करना है, उनको लगातार ट्रेन करना है ताकि वो अपने आप से ऊपर उठकर आगे बढ़ सके। उनके पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज करना है ताकि वो अपने आप में और बड़ा फील कर सके और आगे अपने रिजल्ट्स को और बढ़ा पाएं। और ये उनके चेहरे पर एक बड़ी स्माइल लाने में कामयाब हो पाएंगे। ये हमारे कंपनी के जो मिशन और विजन है वो आपके सामने है। कंपनी की वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हर कंपनी की ना वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और ये जो 4 चीजें आपके सामने लिखी हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं अपनी 2015 से लेकर अब तक की जर्नी में ये आपको मैं बता सकता हूँ, कह सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस के साथ कि ये चारों चीजें हमने फील की है। फेयर प्ले फील किया है, क्वालिटी तो कोई डाउट ही नहीं है। प्रोडक्ट्स में हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में, हमारी सर्विसेज में, टीम वर्क में, मैनेजमेंट का जो टीम वर्क है बहुत शानदार है और हमारी जो लीडरशिप है
उनका जो टीम वर्क है बहुत ही शानदार है। जबरदस्त क्रिएटिविटी और इनोवेशन लगातार होती जा रही है, नई नई चीजें आ रही हैं। बिजनेस को बढ़िया तरीके से बिल्ड करने के लिए जो क्रिएटिव आइडियाज कंपनी ले रही है सॉरी, वो भी बहुत शानदार है। और हमारा जो गोल है कंपनी का, जो समीर मोदी जी कहते हैं कि 5,000 करोड़ के टर्नओवर की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं दोस्तों। और समीर मोदी जी कहते हैं कि ना सिर्फ पैसों के मामले में टर्नओवर इतना मायने नहीं रखता, बट यस कि हमारे जो लोग हैं, कितने लोगों के घरों में आजादी आ रही है, कितने ज्यादा लोग रोकड़ा कमा रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों टर्म्स में कंपनी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और ये दिन दूर नहीं है जब ये मैजिकल फिगर हम सब देखेंगे और मुझे पूरा यकीन है कि इससे कहीं ज्यादा आगे हम सब लोग जाने वाले हैं। अब इस सिनेरियो में जब आप आ गए हैं तो आपका रोल क्या है दोस्तों, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले 90 दिन जो होते हैं हमारे बिजनेस के अंदर, किसी भी नए कंसल्टेंट के लिए, जब मैं भी इस बिजनेस में आया था तो हम एक बिग पिक्चर देखकर आते हैं, एक सोच लेकर आते हैं और हमारे अंदर बहुत ज्यादा ना एक्साइटमेंट होती है, एंथुसियाज्म होती है सारी चीजों को लेकर, तो ये थोड़े दिन तक बरकरार रहती है। तो अगर यहाँ पर आप ये पहले 90 दिनों में जो एंथुसियाज्म है उसको बरकरार रखें और 3 चीजों के साथ, कंसिस्टेंसी, पेशेंस एंड पैशन के साथ अगर आप ये 90 दिन बिता लेंगे ना दोस्तों, तो आप इस इंडस्ट्री से कभी बाहर नहीं हो पाएंगे, आप मोदी केयर को कभी छोड़ नहीं पाएंगे। तो अपने माइंड में आप एक बात धारण कर लीजिए कि मुझे 90 दिनों के लिए मोदी केयर को पूरे दिलो जान से करना है। और ये कैसे करना है, कैसे होगा, इसमें आपको करना क्या क्या है, उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। आपने सुना होगा कि एक वर्ड होता है एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, राइट? तो ऐसे ही आपको ना लर्नर स्पेशलिस्ट बनना है। और ये लेवल, ये लर्नर स्पेशलिस्ट मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये लर्नर वर्ड आपकी एटीट्यूड से कभी बाहर नहीं जाना चाहिए, राइट? तो ये कहां तक जाएगा, आपको शुरुआत करनी है कि लिस्ट कैसे बनाते हैं मोदी के बिजनेस में, आगे कैसे बढ़ना, लिस्ट कैसे बनानी है, किन 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 लोगों की लिस्ट बनानी है, कौन कौन सी लिस्ट बनानी है, राइट? उनके साथ हमें कांटेक्ट और इनवाइट कैसे करना है, जिन लोगों की हम लिस्ट बनाएंगे, फिर उनको मिलकर हमें प्लान कैसे शो करना है, उनको डेमोस कैसे दिखाने हैं प्रोडक्ट्स के, अपनी टीम कैसे बिल्ड करनी है, ठीक है, और हाउ टू बिकम अ लीडर। टीम बिल्ड तो हो जाती है, कई लोग टीम बना लेते हैं, मगर लीडर कैसे बनना है वो रोल को नहीं समझ पाते हैं। फिर मेंटोर कैसे बनना है कि आप कुछ लोगों की जिंदगी बदलने में कुछ योगदान डाल पाए, लोग आपकी तरफ देखते हैं, आपको उनका मेंटोर बनना होता है। कैसे बना जाता है मेंटोर और कैसे बना जाता है रोल मॉडल। आज सुरेखा भार्गव मैडम हम सब के लिए एक रोल मॉडल है। और ना सिर्फ सुरेखा भार्गव मैम, हमारी मोदी केयर फैमिली के बहुत सारे लीडर्स हैं जो हमारे लिए रोल मॉडल्स हैं। हमने आज सोशल मीडिया के ऊपर उनसे बहुत कुछ सीखा है, हर लीडर से बहुत कुछ सीखा है और कुछ ना कुछ ग्रैब करके उसको अपने अंदर इनकलकेट करने की कोशिश की है, ताकि हम एक बेहतर कपल बन पाए, एक बेहतर बिजनेस लीडर बन पाए और बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड कर पाए। दोस्तों मैं एक चीज यहाँ शेयर करना चाहूंगा, जब हम बिजनेस में आए तो हमारा विजन बहुत बड़ा था। हम यहाँ पर सिर्फ 2-4 साल के लिए नहीं आए, हम सारी जिंदगी के लिए आए हैं। मोदी केयर हमें समझ में आ गया कि मोदी केयर इज फॉर लाइफ टाइम, तो हमने भी ये प्रण किया, हमने भी ये सोचा कि हम भी मोदी केयर लाइफ टाइम के लिए करेंगे। और जब हम इतने बड़े विजन के साथ आते हैं कि हमें यही बिजनेस करना है तो मुझे फिर इस बिजनेस की जो सबसे बड़ी डिमांड है कि यू हैव टू बी अ लर्नर। आपको हमेशा लर्नर जोन में रहना पड़ेगा, लर्निंग जोन में रहना पड़ेगा, क्योंकि जितनी आप लर्निंग करेंगे, हमने यहाँ पे सीखा है, उतनी आपकी अर्निंग बढ़ेगी। जितनी ज्यादा लर्निंग होगी उतनी ज्यादा अर्निंग बढ़ेगी। तो इसमें इसी बात में फायदा है कि हम लर्नर बन जाएं। और अगर हम लर्नर स्पेशलिस्ट बन जाएं कि हर जगह से, हर तरफ से, जहां से हमें जो सीखने को मिले, अगर हम सीखते जाएं दोस्तों, तो सच में आज जहां सुरेखा भार्गव मैडम है, हम सब भी वहां पर पहुंचेंगे और उन्हीं की गाइडेंस से पहुंचेंगे, राइट? तो लर्नर स्पेशलिस्ट बनिए। कौन आपकी कोचिंग करेगा, आपको सिखाएगा कौन? यस, हमारी कंपनी का बेहतरीन वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम जिसका नाम है SPBM, सक्सेस प्रिंसिपल्स बाय मोदी केयर। जैसे सुरेखा भार्गव मैम ने कहा कि एजुकेशन पे हम बहुत फोकस करते हैं। सच बात है दोस्तों, मैं बहुत बार इस बात को कहता हूं कि हमारे बिजनेस में हमारा भगवान हमारा सिस्टम है। अगर हम चाहते हैं कि हम भी ग्रो करें और हमारे लोग भी ग्रो करें, तो हमें सिस्टम को पूरी तरह से समर्पित करना पड़ेगा अपने आप को, और वो सिस्टम का नाम है सक्सेस प्रिंसिपल्स बाय मोदी केयर।
दिस इज एक्चुअली द वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम। हमने सबको पछाड़ दिया दोस्तों। इतनी सादगी है इस एजुकेशन सिस्टम में, इतना सिंप्लिसिटी है इस एजुकेशन सिस्टम में कि जो व्यक्ति इस इंडस्ट्री के बारे में नहीं जानता, इस बिजनेस के बारे में नहीं जानता, अभी नया है, उसको भी पूरी पिक्चर समझ में आ जाएगी अगर वो SPBM को फॉलो कर लेगा। तो इसके साथ आप क्लोजली काम करें, ये आपको एक पूरी ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी आपके अंदर और आप अपने नए रोल को निभाने के लिए आप एक स्पेशलिस्ट बन जाएंगे और बहुत बढ़िया तरीके से निभा पाएंगे। हमारा ट्रेनिंग ओवरव्यू क्या है, बेसिकली ये पूरा आपके सामने रोड मैप है आजादी का। शुरुआत होती है परिवर्तन से। यस, कुछ भी अगर हमें काम करना है तो अपनी सोच में बदलाव लाना पड़ेगा। तो हमारा जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है उसका नाम है परिवर्तन। जब हमने डिसाइड कर लिया कि यस मैं अपनी लाइफ में परिवर्तन लेकर आऊंगा, तो फिर अब हमें शुरुआत करनी होती है कि कैसे आगे बढ़ना है। तो ये 10 कदम आजादी के आपके सामने हमें कंपनी ने दिए हैं, जो शुरुआत नाम से है हमारे पास, और बहुत अच्छी शुरुआत होती है अगर हमें शुरुआत के प्रोग्राम को फॉलो कर लें। अब हमने चलना शुरू कर दिया तो रफ्तार जरूरी है। जिंदगी में स्पीड के साथ आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। तो प्रोग्राम का नाम है रफ्तार। यहाँ पे आपका विजन बड़ा होगा, आपको एडवांस ट्रेनिंग यहाँ मिलेगी, कौन से काम नहीं करने, कौन से करने हैं, कैसे करने हैं, सब आपको यहाँ पता चलेगा। और इन बातों को अप्लाई करने से आपकी जो रफ्तार है वो बहुत तेज हो जाएगी और आप उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये उड़ान प्रोग्राम हमारी लीडरशिप स्किल्स, जो एडवांस ट्रेनिंग है सेलिंग स्किल्स के ऊपर, क्लोजिंग स्किल्स के ऊपर, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्किल्स के ऊपर, एक अलग ही लेवल पर इसको लेके जाया जाता है और लीडरशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। फिर रिकॉग्निशन होता है, आजादी चैंपियन इवेंट्स होते हैं और मुझे बहुत, वी आर रियली वेरी हैप्पी कि आजादी चैंपियन इवेंट की शुरुआत अमृतसर से होने जा रही है 19 दिसंबर। बहुत बड़ा इवेंट 2 स्लॉट्स में होने जा रहा है आजादी चैंपियन का अमृतसर से, और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। और उसके बाद आता है पहचान, यानी कि आपको एज अ गेस्ट स्पीकर ऑल ओवर इंडिया में कंपनी इवेंट्स में बुलाया जाएगा। तो ये एक कंप्लीट हमारा रोड मैप को आजादी है। ये हमारे एनेबलमेंट प्रोग्राम्स है जिसमें परिवर्तन मैंने आपको बताया, अपॉर्चुनिटी शेयरिंग कैसे होती है, शुरुआत प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड डॉन टू डस्क। यस, ये एक ऐसा चैप्टर है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, डॉन टू डस्क, कि एक नया व्यक्ति जो इस बिजनेस में आता है उसको ये दिखाना कि सुबह से लेके शाम तक, रात तक हमारे पास कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हम पूरे दिन में यूज कर सकते हैं, उसकी क्लैरिटी यहाँ से हर किसी को मिल जाती है। और हम ये कोशिश करते हैं कि हमारे हर महीने का जो हमारा शेड्यूल होता है ऑनलाइन ट्रेनिंग का, उसमें डॉन टू डस्क की जगह कम से कम 2 बार हो, ताकि लोगों को सुबह से शाम तक यूज होने वाले प्रोडक्ट्स के बारे में पूरी प्रॉपर जानकारी मिल पाए। कौन से प्रोडक्ट्स जो हैं जिनकी ट्रेनिंग जरूरी है और जिसमें वॉल्यूम भी अच्छा मिलता है, हमारी वेलनेस की रेंज, स्किन की रेंज और ब्यूटी के प्रोडक्ट्स, ये सारी चीजों के जो रेंजेस हैं अलग अलग, उसके बारे में आपको ट्रेनिंग्स मिलती हैं, आपकी नॉलेज बहुत एनहांस हो जाती है। तो अगर आपको कोई सवाल हो, आप यू फील फ्री टू रीच आउट एनीबडी, आप अपनी अपलाइंस से बात कर सकते हैं, जो एक्टिव हैं, जो ग्रोइंग हैं, जो बिजनेस को एक्टिवली कर रही हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं। मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव्स आर देयर, हमारे रीजनल मैनेजर्स, एरिया सेल्स मैनेजर्स, हमारे रीजनल प्रोडक्ट एंड बिजनेस ट्रेनर्स, हमारे CSOs, ये पूरी टीम जो है मैनेजमेंट की, ये हमें साथ देने के लिए, हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हमेशा तैयार है। एंड यस, आजादी कॉल सेंटर का सपोर्ट अब तो 24/7 हो गया है। कंपनी ने हमें चारों तरफ से कैसा एक सपोर्ट सिस्टम दे दिया ताकि हम कभी अलग अकेला महसूस ही ना करें। हमें हमारे साथ ना हमेशा वर्चुअली कोई ना कोई है मोदी केयर का। आप मोदी केयर के ऐप से जाएं, आप YouTube पे जाएं, सोशल मीडिया पे जाएं, हमें कंपनी ने अकेला छोड़ा ही नहीं है। हमारी लीडरशिप ने भी हमें अकेला नहीं छोड़ा। कभी लगता है ना कि हम कुछ बात समझ में नहीं आ रही है, क्या करें, तो हम YouTube पे जाके सुरेखा भार्गव मैम का वीडियो खोलते हैं, आधे घंटे का वीडियो देखा और एकदम से रिफ्रेश हो गए। लोगों को सिखाना है, वही वीडियो हम ग्रुप्स में शेयर कर देते हैं। वीडियो ऑफ द डे सीरीज चलाई हुई है, एक वीडियो रोज शेयर हो रहा है। बहुत जबरदस्त सपोर्ट सिस्टम है दोस्तों, मजा आ रहा है मोदी के बिजनेस को बिल्ड करके। अब अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने आप को सिस्टम के साथ जोड़ना पड़ेगा। हमारी बैटरी चार्ज होती है सिस्टम के साथ प्लग इन होके, बहुत कुछ सीखने को मिलता है दोस्तों। अगर हम सिस्टम को फॉलो करें तो हम बहुत कामयाब हो सकते हैं। क्यों सिस्टम जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि इट गिव्स यू ग्रेट स्ट्रेंथ, इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस, इट गिव्स यू इट गिव्स यू पाथ टू मैनिफेस्ट योर डिजायर्स। आप जो चाहते हैं उसको एक
रियलिटी में उसको रियल रूप देना ये सिस्टम के तहत ही हो सकता है दोस्तों। अगर सिस्टम के साथ काम नहीं होगा तो बहुत सारी गड़बड़ हो सकती है। तो सिस्टम को फॉलो करना बहुत जरूरी है। और एक सिस्टम जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं जो आज की वक्त में बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी हमारा ट्रांजिशन हो रहा है दोस्तों। हम लॉकडाउन से अनलॉकिंग चल रही है प्रक्रिया, और बहुत सारे लोग जो लॉकडाउन में जिनको बहुत प्रॉब्लम्स आई, जिनके बिजनेस में जॉब्स में प्रॉब्लम आई, अब वो लोग स्ट्रीमलाइन होने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें भी इस ट्रांजिशन प्रोसेस में, क्योंकि 1.5-2 साल, 2.25 साल से जब हम घर में बैठे रहे ना, हमने सीख तो बहुत कुछ लिया। अब जद्दोजहद ये शुरू हो गई कि भैया काम शुरू हो गए हैं, तो हमारे जो प्रीवियस काम थे उसको तो हम वापस संभालने में जुट गए हैं, मगर जो नया काम हमने सीखा था वो कहीं ना कहीं मिस हो रहा है। तो हमें फटाफट उसके ऊपर ध्यान देना होगा, और छोटा छोटा टाइम निकाल के, भाई बहुत बड़ा टाइम नहीं निकालना, बट एक डिसिप्लिन के साथ जैसे पुराने काम हो रहे हैं वैसे ही मोदी केयर के काम को भी अगर हम तवज्जो देंगे तो हम बहुत बढ़िया रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। और एक सिस्टम जो हमारी, मैं ये कहूंगा कि पूरे भारत में जितने भी कामयाब लोग हैं वो इसी सिस्टम को फॉलो करते हैं, और उसका नाम है 4-2 का 1। तो ये 4-2 का 1 क्या है, इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, आइए उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। 4 का मतलब है 4 वीकली मीटिंग्स इन अ मंथ। अब हर हफ्ते हमें एक मीटिंग फिक्स करनी है, एक डे फिक्स करना है, अपनी टीम में अनाउंस करना है कि फलाने दिन में, फॉर एग्जांपल एवरी ट्यूसडे या एवरी फ्राइडे शाम को 4 बजे यहाँ पर मीटिंग हुआ करेगी। ये अनाउंसमेंट बहुत जरूरी है एक लीडर के लिए जो बड़ा बिजनेस बिल्ड करना चाहता है। ये फिजिकल मीटिंग, वीकली मीटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये वीकली मीटिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि ये वीकली मीटिंग कैसे कामयाब होगी। हमने फिक्स तो कर ली डेट, अब हम सिर्फ फोन कॉल्स कर रहे हैं और इनवाइट कर रहे हैं लोगों को, पर लोग आ नहीं रहे हैं। तो वो कैसे पॉसिबल होगा कि हम ये वीकली मीटिंग जो है इसको सक्सेसफुल बनाएं, क्योंकि ये सब कुछ अभी जो मैं बात आपसे करने वाला हूँ ये एक से एक कड़ी जुड़ी हुई है। और अगर जो सिस्टम के थ्रू काम नहीं करेंगे तो जो बड़ा अचीवमेंट हम चाहते हैं वहां तक पहुंचने में हमें प्रॉब्लम होगी, राइट। तो 4 वीकली मीटिंग्स करनी है। कैसे करना है, आपको कम से कम 10 लोगों से, मिनिमम 10 लोगों से एक हफ्ते के अंदर मुलाकात करनी है। रोज के 2 हो जाए या 1 हो जाए, आप उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, मगर कोशिश कीजिए कि मिनिमम 10 मीटिंग्स आपकी होनी चाहिए एक हफ्ते के अंदर। और जब आप मीटिंग करते हैं तो जब आप मीटिंग ओवर करते हैं तो उस मीटिंग में आपको उन्हें कहना चाहिए कि आइए, एवरी सैटरडे, एवरी थर्सडे, एवरी फ्राइडे, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है अपनी टीम के हिसाब से, वो दिन को आप वहां पर अनाउंस कीजिए, उन्हें वहां पे इनवाइट कीजिए कि आप शाम को, सैटरडे शाम को 4 बजे मोदी केयर ऑफिस में हमने वीकली मीटिंग हम करते हैं, आप वहां पर आइए, हम आपको सक्सेसफुल लोगों से मिलाएंगे, पूरे सिस्टम से मिलवाएंगे। ऐसे करते करते अगर आप जब 10 लोगों से बात करेंगे तो आपके पर्सनल, अगर 10 लोगों को इनवाइट करेंगे तो 4 से 5 लोग मीटिंग में आराम से आ जाएंगे, 3, 4, 5 लोग बड़े आराम से आ जाएंगे, ठीक है। और अगर आपके पास टीम है, अगर आप एक लीडर हैं, आपके पास 5-7 लोग हैं, आपकी टीम में एक्टिव लोग हैं, तो उनसे भी जब आप यही काम करवाएंगे तो 4-5 लोग मिलकर जब वीकली मीटिंग को बिल्ड करेंगे दोस्तों, तो 20 से 25 लोग, इनफैक्ट 40-50 लोग भी बड़े आराम से इकट्ठे हो सकते हैं। आप अपनी टीम के लिए मंथली जो टास्क बनाना होता है उसमें हम ये टास्क बना सकते हैं कि हम हर हफ्ते 10 लोगों को मिलेंगे, और हर लीडर की ड्यूटी होगी कम से कम 5-5 लोग सबके आने चाहिए। तो कोशिश कीजिए कि 10 लोग आप एक्टिव कीजिए अपनी टीम में, और उन्हें ये टास्क दे दीजिए कि हर हफ्ते हमें वीकली मीटिंग करनी है। डे फिक्स कर लीजिए, टाइम फिक्स कर लीजिए, जगह फिक्स कर लीजिए, ठीक है। और वहां पर ये एक और फायदे की बात मैं यहाँ बता दूं आपको, इसमें आपको कोई बहुत बड़ा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। जो वीकली मीटिंग है ये घर से भी शुरू की जा सकती है। और अगर आपको कोई आपकी टीम में कोई ऐसे व्यक्ति है जिनके पास बड़ा हॉल हो या घर में बड़ी जगह हो, आप उनसे भी बात कर सकते हैं। मतलब यू कैन डू द अरेंजमेंट इन होम ओनली, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ये मैं छोटे छोटे टीम्स की बात कर रहा हूँ ताकि हम लोग रिवाइव कर पाएंगे अपने पूरे बिजनेस को जब हम छोटे छोटे पॉकेट्स में काम करेंगे। तो मेक इट अ टास्क फॉर योर टीम। कोशिश कीजिए 10 लोग मिल जाइए और 5-5 लोगों को इनवाइट कीजिए। आपकी हर हफ्ते वीकली मीटिंग जो है वो सक्सेसफुल होनी शुरू हो जाएगी। ये आपको हर महीने, देखिए डेली एक्शन क्यों लिखा है मैंने, डेली एक्शन जब होगा तभी आपकी वीकली मीटिंग सफल हो पाएगी।
हफ्ते में एक दिन काम करने से वीकली मीटिंग सफल नहीं हो पाएगी। तो छोटे छोटे एक्शन, 10 लोग मैंने कहे हफ्ते में मिलने हैं, तो आप समझ सकते हैं सिर्फ 10 घंटे में हम 10 लोगों से मिल सकते हैं। एक हफ्ते के अंदर सिर्फ 10 घंटे काम करेंगे, 10 मीटिंग्स हो जाएंगी। अब ये कौन से 10 घंटे होने चाहिए, ये आपको डिसाइड करना है। इसका एक डिसिप्लिन बना लीजिए और इसके ऊपर काम करना शुरू कीजिए। ज्यादा टेंशन या लोड लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। मैं बहुत बेयर मिनिमम बात कर रहा हूँ आपसे। 2 ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आपको करने चाहिए महीने के अंदर। इससे क्या होता है कि वीकली मीटिंग में तो हम अपॉर्चुनिटी शेयर करते हैं ना, कि बिजनेस प्लान क्या है, प्रोडक्ट्स कौन कौन से, ओवरव्यू आप वहां पे देते हैं, कुछ डेमोस करके दिखाते हैं, और फिर हम वहां पर जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनसे मिलवाते हैं, राइट। बट ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या होता है कि ये जब आप 4 वीकली मीटिंग्स करेंगे ना, तो इसमें से आपको कुछ सीरियस लोग नजर आएंगे, कुछ इंटरेस्टेड लोग नजर आएंगे जो बिजनेस करना चाहेंगे, जो और जानना चाहेंगे। आपको उन्हें स्क्रूटनाइज करना है और महीने में जो 2 ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं उसमें डाल देना है, राइट। एक ट्रेनिंग प्रोग्राम आप कीजिए प्रोडक्ट से रिलेटेड, जिसमें सिर्फ प्रोडक्ट्स की बात हो, और एक ट्रेनिंग प्रोग्राम आप कीजिए जिसमें बिजनेस की बात हो। तो ये बिजनेस की बात और ट्रेनिंग, प्रोडक्ट ट्रेनिंग की बात में लोगों का अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो बढ़ेगा। इसमें आप अपनी अपलाइंस की भी हेल्प ले सकते हैं, और इसमें आप हमारी कंपनी के जो रीजनल प्रोडक्ट एंड बिजनेस ट्रेनर्स हैं उनकी भी मदद ले सकते हैं। ये हमारे जो एएसएम्स हैं और जो ट्रेनर्स हैं, ये लीडरशिप के साथ हैंड इन हैंड काम करते हैं और बहुत एक्सटेंसिव सपोर्ट करते हैं। इसमें ये खुद हमने एक्सपीरियंस किया और हम बहुत ज्यादा मदद लेते हैं हमारे एएसएम्स की, और हमारे जो रीजनल प्रोडक्ट ट्रेनर्स हैं, बिजनेस ट्रेनर्स हैं, उनकी मदद लेते हैं। इवन के हमारे जो रीजनल हेड हैं दुष्यंत जी, वो भी हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। जब भी हमने कभी उनसे ट्रेनिंग की डिमांड की है, he has always given us time। तो ऐसे ही आप भी अपने एएसएम्स और जो मैनेजमेंट टीम है उनके साथ कोऑर्डिनेट करके ये जो 2 ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और ये कहाँ करना है आपको, इसके लिए आप मोदी केयर के जो लाइफस्टाइल सेंटर्स हैं वहां पर अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं नोट करवाकर। और अगर आपके शहर में मोदी केयर लाइफस्टाइल सेंटर नहीं है, तो आप आपकी जो एसईडी एंड अबव अपलाइंस हैं उनसे बात करके अपना एक कोऑर्डिनेशन बना सकते हैं। एसईडी शेड्यूल मीटिंग में आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं, डेट फिक्स कर सकते हैं, और उसमें आपको पता है कंपनी सपोर्ट करती है ये मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज करने में। अभी ये एसईडी शेड्यूल की मीटिंग दोबारा शुरू हो गई है, तो जितने भी एसईडी एंड अबव लीडर्स हैं वो जरूर इसमें अपना स्लॉट बुक करें। हम लोगों ने पंजाब में, हमारी टीम ने एसईडी शेड्यूल मीटिंग्स करनी शुरू कर दी है। हमारे बहुत अलग अलग शहरों में लीडर्स ट्रैवल कर रहे हैं और हमने फील्ड वर्क करना शुरू कर दिया। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जो होता है वहां पर बहुत मदद करता है। हम अपॉर्चुनिटी शेयरिंग भी करते हैं, हम डॉन टू डस्क भी करते हैं, प्रोडक्ट ट्रेनिंग करते हैं। तो लोगों की जो लोग सीरियस हैं, जो वीकली मीटिंग्स में से गुजर रहे हैं, उन लोगों को जब हम यहाँ बुलाते हैं तो उनकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ती है बिजनेस के बारे में, उनका कॉन्फिडेंस और बढ़ता है। और पहले 90 दिनों में अगर हम लोगों को ये चीज करवा लेंगे ना माय डियर फ्रेंड्स, तो आप यकीन जानिएगा कि बहुत लंबे समय तक आप उनको कैरी ऑन कर सकते हैं, आगे लेके जा सकते हैं। तो ये चीजें जो हैं हमें बहुत हेल्प करती हैं। और जब हमारा 4 डेली एक्शन होगा, हमारी वीकली मीटिंग सक्सेसफुल होगी, हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम सक्सेसफुल होंगे, तो फिर उसके बाद जो अचीवमेंट्स होंगी, जो लोग आगे बढ़ेंगे, जिनके परसेंटेज लेवल शिफ्ट होंगे, जो फास्ट स्टार्ट्स बनेंगे, जो डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, बड़े बड़े लेवल्स पर पहुंचेंगे, उन सब का रिकग्निशन बहुत जरूरी है। और ये होता है बड़े इवेंट्स के अंदर, बड़े सेमिनार्स के अंदर। तो अगर आप एक बड़ा सेमिनार करना चाहते हैं तो पहले ये प्रोसेस को फॉलो कीजिए, फिर एक इवेंट जो है वो सक्सेसफुल हो पाएगा। तो यहाँ पर क्या इवेंट क्यों जरूरी है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हमने जब बड़े इवेंट्स को देखा, बड़े ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को अटेंड किया, तो हम बड़ा डिसीजन ले पाए। हमें इस बिजनेस के पोटेंशियल के बारे में पता चला। हमने और बहुत सारे कामयाब लोगों को वहां पर देखा जो अलग अलग सेगमेंट ऑफ लाइफ से आ रहे थे। कोई टीचर था, कोई डॉक्टर था, कोई लॉयर था, कोई अनपढ़ था, कोई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा था, कोई गरीब था, कोई अमीर था। जब हमने हर तरह के व्यक्ति को, हाउसवाइफ्स को, प्रोफेशनल लेडीज को, फीमेल्स को, मेल्स को, कपल्स को, एडवर्सिटी में से निकलते हुए, बहुत सारे पैसे के लॉस में से निकलते हुए लोगों को कामयाब होते हुए देखा इवेंट्स के अंदर, तो हमारी आंखें खुल गई। हमें ये एहसास हो गया कि यस, हमारी भी तो यही सिचुएशन है, हम भी इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं। तो ये इवेंट्स सच में लाइफ चेंजिंग इवेंट्स होते हैं।
तो ये वीकली मीटिंग्स आपको हेल्प करेंगी इवेंट्स को बिल्ड करने में, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आपको हेल्प करेंगे इवेंट्स को बिल्ड करने में, और यहाँ पर आप इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करना शुरू करें अपने अपलाइन के साथ मिलकर, ठीक है। इनको अटेंड कीजिए और अपने शहर में ऑर्गेनाइज भी कीजिए, ताकि आपकी जो टीम्स में लोग ग्रो कर रहे हैं उनको हम रिकॉग्नाइज भी कर पाए, उनको अप्रिशिएट कर पाए। और जब अपनी टीम्स को आप इसमें इन्वॉल्व करेंगे ऑर्गेनाइज करने में, तो आप यकीन जानिएगा आप अपने लोगों के अंदर एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर को बिल्ड करना शुरू कर देंगे, और इसी दौरान वो अपने सक्सेस को भी विजुअलाइज करना शुरू कर देंगे। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहूंगा। हमने जब बिजनेस शुरू किया तो हमारी अपलाइंस ने, हमारी ग्रेट अपलाइन रंजीत सिंह औलख जी एंड परमजीत मैम और पूरी लीडरशिप जो है इवेंट्स ऑर्गेनाइज करती थी, तो वहां पर हमारी ड्यूटी लगनी शुरू हुई छोटे छोटे कामों के लिए, क्योंकि बहुत कोई बड़ा काम तो होता नहीं है, बहुत छोटे छोटे बहुत सारे काम होते हैं, जैसे फ्लेक्सेस बनवाना, जो जहां पर हमें सेमिनार करना है वो प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करना, उसको फाइनल करना, वहां पे सारे अरेंजमेंट करवाने। तो ये छोटे छोटे कामों में जब हमें अपलाइन ने इन्वॉल्व किया ना, तो हमें लगने लगा कि यस वी कैन डू इट यार, हमारे अंदर भी वो काबिलियत है, पोटेंशियल है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस होनी शुरू हुई कि जिम्मेदारी दी है अपलाइन ने, बहुत अच्छे से निभानी है। तो वो एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर बनना शुरू हो गया, और फिर ये करते करते हमें अपनी सक्सेस भी नजर आनी शुरू हुई, क्योंकि रिजल्ट्स मिलते हैं जब हम काम करते हैं। शरद चौधरी जी हमारे नेशनल ट्रेनिंग हेड हमेशा कहते हैं हरकत में ही बरकत है। तो जब भी हम कोई हरकत करेंगे दोस्तों, तो उसमें बरकत जरूर होती है, चाहे वो इवेंट ऑर्गेनाइज की बात हो, चाहे वो प्लान दिखाने की बात हो, कुछ भी हम काम करेंगे बरकत जरूर होगी। वो इंटरनल ग्रोथ भी हो सकती है, वो एक्सटर्नल ग्रोथ भी हो सकती है। ये सब चीजों से डेडिकेशन बढ़ी, ये सब मैं आपको जो प्रैक्टिकली मैंने देखा, जो फील किया, वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और ये हम सबकी स्टोरी है, हम सबके साथ ये होता है। जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करते हैं, हमें अपना सक्सेस नजर आता है, तो हमारी डेडिकेशन बढ़ती है बिजनेस के प्रति, हम और ज्यादा डिटर्मिनेशन के साथ काम करते हैं, ठीक है। और ये क्यों करना जरूरी है, इवेंट करना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब हम लोगों को अप्रिशिएट करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं उनकी अचीवमेंट को, तो वो बड़ा डिसीजन लेने में उनको मदद मिलती है। जितने लोगों को हम आप बुलाएंगे ना, और जब वो देखेंगे कि लोगों को अप्रिशिएट किया जा रहा है, अभी सुरेखा भार्गव मैम ने कहा कि 100 किलो का हार वेट कर रहा है, तो दोस्तों कहीं ना कहीं हम सब, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, हम सब लोग इंसान हैं दोस्तों, और ये सब चीजें हमें अच्छी लगती हैं। सच में अभी हमारा 14 नवंबर को अमृतसर में हमने सेलिब्रेशन इवेंट किया, हमारी ग्रेट अपलाइन ने ऐसा अरेंजमेंट किया कि मैं आपको बता नहीं सकता। और सच में वो इवेंट जब खत्म हो रहा था ना, तो देयर वाज सम टेक्निकल प्रॉब्लम, कुछ दिक्कत हुई, मगर उसके बावजूद एवरीबॉडी वाज सो हैप्पी। इतना बेहतरीन इवेंट देखकर सब मोटिवेटेड थे, सब चार्ज अप हो गए कि यस अब तो हम भी आगे बढ़ेंगे, हम भी जीबीडी बनेंगे। इतना ज्यादा मान सम्मान दिया गया। और ऐसे ही अभी तो इसका जो बिगर वर्जन होता है ना, वो अभी होने वाला है 23 और 24 नवंबर को, जो सुरेखा मैम का प्यार हमें मिलने वाला है। तो वो देखकर लोगों के अंदर एक जिज्ञासा पैदा होती है, और वो बड़ा डिसीजन लेते हैं कि यस हमें भी आगे बढ़ना है। तो दोस्तों मैं तो ये जानता हूं कि हम सब लोग यहाँ पर ना अपनी जिंदगी बनाने आए हैं, हम सब लोग यहाँ पर खुशियां हासिल करने आए हैं, और ये समीर मोदी जी भी चाहते हैं कि हमारे घरों में खुशियां आए। तो दोस्तों उसके लिए सिर्फ एक ही काम करना पड़ेगा, वो है 4-2 का 1। सच में हमें ये अब वापस आ जाइए, उन्हीं दिनों में वापस आ जाइए, क्योंकि हम ही लोग हैं जिन्होंने पहले वो सब मोमेंटम क्रिएट किया। आज भी हम वही लोग हैं, हमें ही वो सब मोमेंटम जो है दोबारा क्रिएट करना होगा। आइए पूरे हिंदुस्तान में आग लगा देते हैं मिलकर, ऐसे जबरदस्त इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं कि हमारे जो लोग ऑलरेडी मोदी केयर में थे और अभी कोरोना की वजह से किसी ना किसी वजह से अटके हुए हैं, उन सबको एक थ्रेशोल्ड मिले और वो सब लोग भी आगे बढ़ पाए। तो ये तो था फिजिकल टच दोस्तों। फिजिकल टच ज्यादा इंपॉर्टेंट था अभी, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा डिजिटल हमने काम किया और हमें उसकी आदत भी पड़ गई। देखिए ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बन के आया हमारे लिए। मैं नहीं कहता कोरोना बहुत अच्छा था, लोगों के साथ जो हुआ बहुत गलत भी हुआ है ना, बहुत लोगों का नुकसान भी हुआ, बट कहीं ना कहीं जो अच्छी चीज हमारे साथ हुई वो ये हुई कि हम लोग डिजिटली बहुत स्ट्रांग हो गए, हमारी कंपनी डिजिटली बहुत स्ट्रांग हो गई। और दोस्तों इसका फायदा हमें बहुत मिलने वाला है। हमें अब ये डिजिटल टच जो है, डिजिटल टेक्नोलॉजी जो है ना, इसको छोड़ना नहीं है। अब इसको कैसे, ये जो हमारा 4-2 का 1 है, जो हमें फिजिकली करना है, फील्ड में उतर कर
डेली एक्शन करना है, 4 वीकली मीटिंग्स को बिल्ड करना है, 2 ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करने हैं, एक बड़ा इवेंट करना है हर महीने। इसके अलावा हमें क्या करना है डिजिटली दोस्तों, वो ये है कि 4-2 का 1 को सपोर्ट करना है डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ। कैसे? अभी जैसे हम जूम के ऊपर बात कर रहे हैं, हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ चर्चा कर रहे हैं, वीडियो कॉल्स को आप यूज कर सकते हैं, राइट? ये प्लेटफॉर्म्स को यूज करने से आप अपनी जो एंटायर टीम है, बहुत सारे लीडर्स हैं जिनकी आउट स्टेशन बहुत सारी टीम्स हैं। मैं तो यस वी आर रियली वेरी हैप्पी कि जब कोरोना आया और हमने जब जूम के ऊपर काम करना शुरू किया तो हमारी पूरी इंडिया की जो टीम थी वो कनेक्ट हो गई। मेरा लोकल बिजनेस जो है वो बहुत कम है, मेरा आउट स्टेशन बिजनेस ज्यादा है, तो मैं अपने जो आउट स्टेशन टीम्स हैं उनके साथ में डेली कनेक्ट करने लग गया। जबकि कोरोना से पहले ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, मुझे हर महीने ट्रैवल करना पड़ता था फिजिकली, 15-15 20-20 दिन की हम ट्रैवल करते थे, लोगों से मिलते थे, बिजनेस बिल्ड करते थे। मगर जब जूम के ऊपर काम होना शुरू हुआ, एवरीबॉडी वाज फ्री, राइट? और वो सब लोग जूम पे आना शुरू हो गए, सबकी अवेयरनेस, सबकी एजुकेशन, सबकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई, काम बहुत तेजी से आगे बढ़ा, राइट? और डिजिटल टेक्नोलॉजी में सोशल मीडिया के ऊपर भी आपको एक्टिव रहना जरूरी है, क्योंकि जब आप सोशल मीडिया के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं ना दोस्तों, पीपल वॉच यू। मार्केटिंग की ना एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत बार सुनी है आपने भी, हमने भी, जो दिखता है वो बिकता है। अब हम लोग जो है, हम टीवी पे तो आते नहीं है, हमारा कोई ऐड नहीं आता, तो हम लोग कहाँ से दिखें, राइट? क्या जो दिखेगा वो बिकेगा, हम लोग कैसे दिखें लोगों को? दोस्तों, सोशल मीडिया आज की डेट में सबसे बड़ा और स्ट्रॉन्ग मीडियम है अपने आप को दिखाने के लिए, राइट? तो यहाँ पर आप अपने आप को पोर्ट्रे कीजिए, आप अपनी एक्टिविटीज को पोर्ट्रे कीजिए, फेसबुक के ऊपर अपनी एक्टिविटीज को शेयर कीजिए, इवेंट्स को शेयर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, अपनी ट्रेनिंग्स को लाइव कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप के स्टेटस लगाइए। तो ये सब चीजें ना लोग देख रहे हैं, और जितनी बारी आप लोगों को दिखेंगे उतनी बारी नॉकिंग होगी, और जितनी बारी नॉकिंग होगी ना दोस्तों, किसी ना किसी दिन दरवाजा खुल जाएगा। और आप यकीन जानिएगा, आपको नहीं पता कि किसका दरवाजा कब खुल जाएगा। अभी सितंबर में हम लोग जब आए आजादी मार्च में, तो मेरे साथ एक लेडी है जो हैदराबाद से आई, ज्योति सुकुमार जी, उन्होंने ज्वाइन किया मोदी केयर को ऑनलाइन देखकर। मेरी कजन सिस्टर है, उनकी वो फ्रेंड थी, तो उन्होंने खुद कॉल किया कि मुझे मोदी केयर ज्वाइन कराओ। मैंने सब देख लिया, मैंने सुरेखा मैम की वीडियोस देख ली और मैंने सब कुछ समझ लिया, मुझे फटाफट ज्वाइन करवा दो। तो ये सोशल मीडिया के ऊपर जो प्रेजेंस थी ना, इसकी वजह से ये सब पॉसिबल हो पाया। और सितंबर की आजादी मार्च पे वो आई, 10 महीने बाद हम पहली बार मिले, मैं उनकी फैमिली को मिलने गया और वहां से वो हम इकट्ठे आए दिल्ली आजादी मार्च में। तो ये है रिजल्ट सोशल मीडिया के ऊपर, डिजिटल टेक्नोलॉजी का ये रिजल्ट है। तो हम इसको कैसे छोड़ सकते हैं दोस्तों? बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं। अब तो हमें अपनी जो एक्टिविटी है उसको इस तरह से प्ले करना चाहिए जो कॉम्बिनेशन बन जाए टेक्नोलॉजी का और फिजिकल एक्टिविटी का, ठीक है? तो आप जूम मीटिंग को आप कंडक्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जैसे हम लोग कर रहे हैं। हम पिछले जब से ये एक्टिविटी शुरू हुई है जूम मीटिंग्स की, हमने रात का जो सेशन है 9 से 10 बजे का वो फिक्स कर दिया, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, आशीर्वाद से सुरेखा मैम के, सभी अपलाइन लीडर्स के, ये सेशन लगातार चलता आ रहा है। अभी तक ये बंद नहीं हुआ और बंद होगा भी नहीं, क्योंकि इससे हमें बहुत फायदा हो रहा है। जो लोग इवेंट्स में नहीं आ पा रहे हैं, बहुत सारी ऐसी फीमेल्स हैं जो घर से नहीं निकल सकती, उनके बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं, मगर वो घर बैठ के बिजनेस को सीख रही हैं और कर रही हैं। तो जब हमें ये लगता है कि यार अगर हमारे एफर्ट से किसी की जिंदगी में थोड़ा सा भी बदलाव आ सकता है, तो क्या जरूरत है इसको बंद करने की? इसको चलने दीजिए, है ना? इससे लोगों को प्रेजेंटर बनने में मदद मिल रही है, और जिन लोगों के डाउट्स होते हैं, क्वेरीज होती हैं, वो भी बहुत जल्दी हैंडल हो जाते हैं, और वो पॉजिटिव रहते हैं जब हम मीटिंग्स में जुड़े रहते हैं, ठीक है? और हर हफ्ते हम आउट स्टेशन जो स्पीकर्स हैं, जो लीडर्स हैं अक्रॉस द नेशन, उनको हम रिक्वेस्ट करते हैं, हर हफ्ते हम उनको बुलाते हैं। संडे को बीबीएस होता है, तो उससे एक अलग ही मोमेंटम क्रिएट हो जाता है। अभी कुछ पिछले महीने हमने राजकुमार पाल जी को रिक्वेस्ट की थी, डॉक्टर रणवीर जी को रिक्वेस्ट की थी, और इतना जबरदस्त मोमेंटम बना रहा दोस्तों उससे बिजनेस के अंदर कि एवरीबॉडी वाज चार्ज्ड अप। हर हफ्ते आपको ऑनलाइन डिजिटल टेक्नोलॉजी के जरिए डोज मिल रही है, फिजिकल इवेंट्स के जरिए डोज मिल रही है, तो आप एनर्जाइज रहते हो, आप चार्ज्ड अप रहते हो, आप ज्यादा बढ़िया एक्टिविटीज कर पाते हो।
और ये काम जो है आप इंडिविजुअली भी कर सकते हो या अपनी अपलाइन के साथ क्लब करके भी कर सकते हो, एज पर योर टीम डिसीजन, या आपको डिसीजन लेना होगा अपनी टीम्स के साथ बैठ के, अपनी अपलाइन की गाइडेंस के साथ। हम लोग जो कर रहे हैं वो थोड़ा सा मैंने आपको बताने की कोशिश की है ताकि हम बढ़िया तरीके से बिजनेस को बिल्ड कर पाए, फिजिकली भी और डिजिटली भी। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, अपनी डिजिटल टेक्नोलॉजी के ऊपर जो ग्रिप है ना उसको बना के रखिए, क्योंकि हम बहुत जल्दी इंटरनेशनल मार्केट में जा रहे हैं। हम, आपको पता है समीर मोदी जी इस बात को बहुत बार अनाउंस कर चुके हैं कि हम इंटरनेशनल मार्केट जो है ओपन करेंगे इंग्लैंड से, लंदन से हम ओपन कर रहे हैं। सब कुछ फाइनल हो चुका है, बस सिर्फ अब हरी झंडी मिलने की तैयारी है। और जैसे ही हरी झंडी मिलेगी दोस्तों, क्या हम सब लोग प्लेन पकड़कर उड़ जाएंगे लंदन की तरफ? नहीं ना। तो कैसे काम करेंगे, कैसे हम उन लोगों को ज्वाइन करवाएंगे? दोस्तों, हमने सीख लिया जूम को कैसे ऑपरेट करना है, लोगों को कैसे इनवाइट करना है डिजिटली, उनको ऑनलाइन प्लान कैसे दिखाना है, डेमो कैसे दिखानी है, क्या बात करनी है। ये सब कुछ हमने पिछले 1-1.5 साल में बहुत बढ़िया तरीके से सीख लिया। इसको हम छोड़ेंगे नहीं, इसको व्यर्थ नहीं जाने देंगे। ये पूरी जो स्टडी हमने की, ये पूरा जो ज्ञान हमें मिला डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज करने का, इससे हम पूरी इंटरनेशनल मार्केट को बिल्ड करेंगे दोस्तों, अपने घर बैठे बैठे। वर्क फ्रॉम होम नहीं, वर्क फ्रॉम एनीवेयर। चलते फिरते उठते बैठते पूरे हिंदुस्तान में घूमते फिरते इंटरनेशनल मार्केट को भी हम बिल्ड करेंगे। ये ताकत हमें मिली है डिजिटल टेक्नोलॉजी से, तो हम इसको कैसे छोड़ सकते हैं दोस्तों? ये कॉम्बिनेशन बनाना, अब ये हमारा न्यू रोल शुरू हो चुका है दोस्तों। ये नया रोल जो हमें प्ले करना है यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फिजिकल इवेंट्स को भी बिल्ड करना है, इवेंट्स को बिल्ड करना है, अपनी अपलाइंस के साथ मिलजुल कर इसको प्लान कीजिए, टिकट्स की प्रमोशन कीजिए, जिम्मेदारी लीजिए। अगर हम जिम्मेदारी लेके आगे बढ़ेंगे तो हम सच में बहुत बहुत बढ़िया रिजल्ट्स जो है वो निकाल पाएंगे। और लास्ट में सभी जो टीम मोदी केयर हमारी है पंजाब की और एंटायर इंडिया से जो हमारी लीडरशिप है, आज जो कुछ भी हम सब कर पा रहे हैं, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ दीज लीडर्स। हमारी अपलाइन की ब्लेसिंग्स, सुरेखा मैम की भरपूर गाइडेंस और हमारी मैनेजमेंट का अनकंडीशनल सपोर्ट जो है, उसी वजह से हम जो है वो है, अदरवाइज हम कुछ नहीं है। सो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा सुरेखा मैम का